सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अशोक सिंह लोधे ठाकुर। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? भिंड मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2009 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर भगवान की पूजा किया करते थे हम। शंकर भगवान की पूजा करने में हम शंकर भगवान की जो शिवलिंग होता है उस पर दारू चढ़ाया करते थे और स्तोत्र बोला करते थे। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नय शिवय शिवम जटाकटा स्वम ब्रह्म ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दगद गद गज्जल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिय प्रति क्षणम धरा धरेंद्र नंदिनी को चाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनय कसल्पने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली दुर्दुर स्पृह उत्कु निशीत नीतमय प्रबंधबद्ध कंधर निलंब निर्झरी धर स्तनोत्कृत सिंधुर कला निदान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कंदली रुचिप्रबद्ध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम अवच्छिदम अखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कंदम मंजरी रस प्रभा माधुरी विद्रमणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे जय त्वद भ्रभ भ्रभ ऋग्मस्वाचा दुर्गमत कर्म स्मृत कराल वाल हविवाट तिमिद मिद मुद्दन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांड वैसव त्रसिद्ध चत्र तल्प और भुजंग भक्त कसरजो गरिष्ठ लोष्टो हृद पक्ष पक्षो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो संप्रवृत कदा सदा शिवम भजाम्यम कदा निलिंब निर्जरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मतया सदा सर इष्ट मंजलिम वैन विलोल लोल लोचनो ललाम वाल लग्न का श्वेत मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम इम नित्यमेव मुक्त 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 मोक्तमम इष्टवम पठन स्मरण वर्णरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुभक्ति मासु याति नाम यथागति में मोह नमि देहि नाम सुशंकर चिंतनम पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम ऐसम पूजन परम प्रदोषे तस्य स्त्राम रथ गजेंद्र युक्ताम लक्ष्मी सहस्रमुखी प्रदास संभवा। ऐसी साधना हम किया करते थे शंकर भगवान की और देवी के 108 नाम भी हम कंठस्थ कर रखे थे और अगला स्तोत्र भी जानते थे और कुंजका स्तोत्र का भी स्मरण करते थे और भैरव के मंत्र भी हम बहुत सारे पढ़ा करते थे। इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी हमको कोई लाभ नहीं मिला जीवन में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जैसे ही हम शरण में गए तो 15-20 दिन में ही हमको वो लाभ प्राप्त होने लगे जो लाभ शायद ही किसी को इस पृथ्वी लोक में हुए हो, वो लाभ हमको प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हम शराब पिया करते थे और हमारे मित्र पहले से जुड़ चुके थे और शराब में हम चोरी भी कर लेते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नाली में पड़े रहते थे। जो पहले के मित्र थे हमारे गुरुदेव से जुड़ चुके थे, उन्होंने हमसे कहा कि चलिए भाई साहब आप कहाँ पड़े रहते हो, आप सतलोक आश्रम बरवाला चलिए और ऐसे गुरुदेव हैं बहुत ही अच्छे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनसे जाकर के आप नाम दीक्षा ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम जुआ खेला करते थे, इसलिए एक दिन अचानक ऐसे ही हम जुआ हार गए, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं रहा। तो उस भगत ने, वो था पहले वाला मित्र हमारा जो भगत बन चुका था गुरुदेव जी का, उसने ही किराया दिया और हमको जींद स्टेशन पे उतारा ले जा करके और हमको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वो हमको फ्री ले गई। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हमने देखा जगत गुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ हमने बहुत अच्छा भंडारा खाया। तो हम शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे। रावण का शिव तांडव भी हमने याद कर रखा था, दुर्गा देवी के 108 नाम भी याद कर रखे थे। जब गुरुदेव जी ने वहाँ पे अपना ज्ञान सुनाया तो हमने कहा ये कौन सा ज्ञान लेके आए हैं, और कबीर को इनने ऊपर कर दिया और हमारे शंकर भगवान को नीचे कर दिया। जब हमने वहाँ पर देखा और समस्त शास्त्रों को अपने घर पे आकर के मिलाया जो गुरुदेव जी कह रहे थे, और वो पुस्तक एक पहले चलती थी भक्ति सौदागर को संदेश, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, उस भक्ति सौदागर संदेश में जो लिखा था उसको हमने समस्त शास्त्रों से मिलाया। समस्त शास्त्रों से मिला करके तो हमने कहा ओ तेरा भला परमात्मा आए हुए हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान तो कभी किसी ने नहीं दिया, ये ज्ञान दे रहे हैं जगत गुरु। तो इन्हीं की शरण में रहने से हमको बहुत अच्छा लाभ हुआ और बीड़ी पुड़िया तम्बाकू खाने से सारे हमारे दांत खराब हो गए थे और हृदय में भी दर्द हुआ करता था, क्यों हम सिगरेट पीते थे, गांजा भी पी लेते थे लोगों के साथ में। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत वो सारे व्यसन हमारे छूट गए और ऐसी भक्ति मिली कि समस्त शास्त्रों का प्रमाण देख करके और हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करी तो भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने लगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के हमें नाम दीक्षा लेने के बाद हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए, उनकी हम गणना आपको गिनाएं तो यहाँ बहुत ही कम पड़ जाएगी। प्रथम
तो हमको एक बार जब हमको दूसरा नाम परमात्मा ने दे रखा था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, तो एक बार हमको क्या हुआ कि करंट लग गया। मैं घर पे चक्की चलाता हूँ, आटा चक्की, तो आटा चक्की में से हमको जैसे ही करंट लगा, करंट लगने से हम पट्टे में लपट गए और पट्टे में जैसे ही हम उसमें अंदर चले गए तो हमारा ये कान और हमारी ये हड्डी, अस्थि, पंजर सब हमारे टूट गए। मैंने सब, मेरी रोटी भी जो खाना खाया था वो भी मेरा बाहर निकल आया। तो मैंने कहा परमात्मा अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, परमात्मा अगर आप चाहते हो, जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो हमने सतनाम का स्मरण किया, परमात्मा आप हमको यहाँ से पार कर ले चलो, अब तो बस यहाँ जी लिए। हमारा पूरा घर नामदानी हो चुका था। अमृत जल डाला गुरुदेव जी का और जो प्रसाद देते वो खिलाया, तो हमारी अमृत जल डालने से हमारी जो है सांसें लौट आई। तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि वह अपने कोष से, वेदों में प्रमाण है कि वह परमात्मा अपने कोष से अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने हमारी आयु भी बढ़ा दी और भक्ति बरकरार रखने के लिए हमको जीवन दान दिया परमात्मा ने। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। सर, हम अपने बच्चा छोटा था हमारा, तो वह भक्ति कम करता था, नाम उपदेश तो उसने ले लिया था लेकिन भक्ति पर उसका दिमाग कम लगता था। तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जीन्स का पैंट पहने हुए था, तो अचानक हम भक्ति ज़्यादा करते हैं, घर पे अपने लगे रहते हैं, तो कुछ लोग, वो छोटा बच्चा था तो वह ज़्यादा जो है कहता था पापा जी आप भक्ति करते रहते हो। तो अब वो एकदम मोटरसाइकिल से उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका पैंट पूरा जीन्स का फट गया, पूरा जीन्स का पैंट फटा। परमात्मा ने अध पर ले लिया, लौट करके आके कहने लगा पापा जी आपके गुरुदेव जी ने तो आज हमको बचा लिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में आए हुए, अब हम भी भक्ति किया करेंगे। तो छोटा बच्चा भी लाइन पे आ गया और उसको जो जीवन दान परमात्मा ने दिया। एक जीवन दान हमारा बड़ा बच्चा रायपुर में रहता है, तो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने सेठगी से, तो मेरे बच्चा जो है मोटरसाइकिल से, बड़ी मोटरसाइकिल थी, उससे ऐसा गिरा कि ऐसी कट थी, इतनी भयंकर कट थी कि कहने लगा कि पापा जी पता नहीं है हमको वहाँ परमात्मा ने कैसे ले जाके बिठा दिया उस, वो पुलिया कहते हैं, पुलिया में भीतर, और मोटरसाइकिल चूरमा बन गई। और चूरमा बनने के बाद मेरे बड़े बच्चे को भी परमात्मा ने जो है जीवन दान दिया। जगत, हाँ, नशा करता था वो छोड़ दिया, और सारे व्यसनों से हमारे समाज में जो हमको बुरी दृष्टि से देखते थे वो लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि अशोक सिंह नरवरिया अब आलमपुरा गांव का बहुत ही सुधर चुका है और बहुत ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण पहुंचने के बाद इसको बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इन्हीं के चोले में आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कृतार्थ करवाएं, जन्म मरण रूपी इस रोग से मुक्ति पाएं।